नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिस इज सतवीर, लेक्चरर इन इंग्लिश। आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की चैप्टर की बात हो, टॉपिक की बात हो, या बेसिक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक की बात हो, हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते रहते हैं और आप उसको बड़े ध्यान से वॉच कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी हो रहा है। तो आगे फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ। चेंज ऑफ नरेशन का जो टॉपिक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके 1 to 7 यानी 7 पार्ट चेंज ऑफ नरेशन के पहले वीडियो तैयार हो चुके हैं और आप सबने उनको वॉच भी किया होगा। डिटेल में हमने कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के क्या रूल हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के क्या रूल हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, ऑक्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज़ फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए यानी टेस्ट के लिए हम इसको पार्ट को हम ले रहे हैं। इससे पहले आपने, ताकि इसको देखने में आपको समझने में आनंद आए, इससे पहले आपने 7 वीडियोज़ जो रिलेटेड टू चेंज ऑफ नरेशन तैयार हो चुके हैं उनको वॉच करना है ध्यान से। लेट्स स्टार्ट। शी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। आप देखते हैं कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बीच में ये कोमा लगा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा लगा होता है। रिपोर्टेड जो स्पीच है ये डबल कोमा स्टार्ट है हियर, क्लोज हियर, इन्वर्टेड कोमा जिसको हम बोलते हैं। हम इनको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कॉमे हट जाते हैं और एज कंजंक्शन बीच में या तो दैट लगता है या फिर इफ़ लगाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, या जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें हम टू से भी इनको ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें हम प्रैक्टिस के रूप में देख रहे हैं कि जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। दोबारा फिर हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, अर्थात प्रेजेंट में या फ्यूचर में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, और जब यहाँ पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन होता है। और कैसे परिवर्तन होता है वो हम उन वीडियोज़ में डिटेल में कर चुके हैं। और इसमें हम देखते हैं कि SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सभी पार्ट्स में। तो ये भी आपने ध्यान से देखना है कि किस प्रकार फर्स्ट पर्सन का आप सबको पता है, आई माई मी वी आवर अस। सेकंड पर्सन का ही पता है आपको, यू यूर यू। थर्ड पर्सन का पता है ही सी इट, कोई नाम है किसी का, या दे देयर देम है, सी हर है, ही हिज हिम। तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसके बाद टू लगा हुआ है और ये जो मी लगा हुआ है इसके बाद, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब में स्टार्ट होती है प्रोनाउन या नाउन से, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं। शी सेज that
अब इसको चेंज करेंगे, शी सेज दैट, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो दैट के बाद आ जाएगा सी, राइट। अब ये क्योंकि जब यहाँ प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यहाँ यदि इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, ठीक है ना। आई के साथ क्या आता है, एम, तो यहाँ अब क्या हो गया, सी हो गया सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि चेंज करने के बाद आई को चेंज किया सब्जेक्ट के अनुसार सी, तो यहाँ सी आ गया, तो सी के साथ क्या लगेगा, क्योंकि टेंस तो चेंज नहीं होता, इज आएगा, दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। देखो इसको ध्यान से देखें आप, सी सेज दैट, बीच में कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, और ये बीच में जो कोमा लगा हुआ था या इन्वर्टेड कोमाज थे वो हटा दिया हमने और ये फुल स्टॉप आ गया और ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। और ये था डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच थी और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, क्लियर है। अब इसमें देखें यहाँ रिपोर्टेड जो स्पीच है वो सेम है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन इधर चेंजिंग है रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ सेज था यहाँ सैड है, जब सैड आ जाता है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन होता है, अर्थात इज एम आर को किस में बदलते हैं, वाज या वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, तो इज एम आर यहाँ एम है तो उसका क्या चेंज होगा, वाज या वर। अब इसको चेंज करें, सी सेड, सी सेड दैट सी, अब ये ऐसे ही चेंज होगा, आई को जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सी दैट सी, अब यहाँ इज नहीं आएगा बल्कि वाज आएगा, क्योंकि इज एम आर को किस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब में, और वर आता है प्लूरल के साथ या यू के साथ वर आता है, और सिंगुलर के साथ आई है या कोई सिंगुलर वर्ड है अलग से तो वाज, दैट शी वाज गोइंग, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। अब आपने देखा इसको हमने किस प्रकार चेंज किया, ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में, यदि यहाँ पास्ट टेंस है तो टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, इज एम आर को वाज में बदलेंगे, और यदि यह सेज है या विल से है, विल से भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, टेल्स, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, तो इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा। शी सेज दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसको चेंज करेंगे हम, प्लीज़ हेल्प मी, ये प्लीज़ है रिक्वेस्ट के लिए आता है प्लीज़, अब हेल्प है ये, यानी जो सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इसमें सब्जेक्ट नहीं है स्टार्टिंग में, प्लीज़ प्रार्थना के लिए आया हुआ है, रिक्वेस्ट के लिए, अब डायरेक्ट ये हेल्प यानी वर्ब से स्टार्ट है, तो जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे हेल्प द पुअर, ओपन द डोर, डोंट मेक ए नॉइज, ये क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें आदेश भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है, सलाह भी हो सकती है, एडवाइस, ठीक है ना। तो ये प्लीज़ लगा हुआ है, ये इसमें रिक्वेस्ट है, तो हम लिखेंगे इसमें सेट टू किस में बदलेंगे, इसमें रिक्वेस्टेड में, ही, देखें ध्यान से, ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपने, ही रिक्वेस्टेड मी, आगे। अब ये क्योंकि प्लीज़ जो वर्ड है इसके लिए तो रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि डबल नहीं आएगा ना वो वर्ड, मतलब सेंस क्या थी हमारी, रिक्वेस्ट की थी, तो इसलिए प्लीज़ हट गए हैं, रिक्वेस्टेड हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू, यहाँ टू आ गया बीच में, हेल्प, टू हेल्प, ठीक है, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें बीच में टू लगता है, हालांकि जो लेट अस वाले सेंटेंस होते हैं ना, लेट अस वाले, क्योंकि लेट अस वाले सेंटेंस जो है ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड तो है, इनमें हम दैट लगाते हैं लेट अस वाले में, ठीक है ना, लेकिन जो
लेट के साथ मी या कोई और नाउन आ जाए फिर दैट नहीं आता। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखना है आपने, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ये मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई, जैसे आई माई मी होता है, आई माई मी, तो इसी प्रकार इसका भी देखेंगे वर्ड, इसका वर्ड ध्यान से देख लेंगे। तो ही हिज हिम, तो हिम आ जाएगा इसमें। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। क्लियर है सभी को? अब आगे देखेंगे, सोहन सेड टू मी लेट अस गो होम। अब इसमें चेंज करें। अब जो जहाँ लेटस आता है, लेटस का मतलब होता है सुझाव दे रहे हैं हम किसी को, सजेशन कर रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं, सजेस्टेड कर रहे हैं। सजेस्टेड, इसमें हमने सजेस्टेड लगाना है या प्रपोज्ड लगाना है। कौन से सेंटेंस में? लेटस वाले में। सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। तो हम इसमें लिखेंगे सोहन सजेस्टेड टू मी, सोहन suggested, SUGGESTED, सोहन suggested to me। सोहन suggested to, suggested के साथ आएगा, requested के साथ नहीं आएगा, proposed के साथ भी to आएगा। सोहन suggested to me, फिर इसमें that आएगा, that। अब इसको आगे चेंज करेंगे। देखो अब यहाँ मी लगा हुआ है, ये तो थर्ड पर्सन है सोहन, और ये फर्स्ट पर्सन है। तो यदि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक ध्यान रखना है आपने। यदि फर्स्ट पर्सन मी, आई, माई यानी फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड या तो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हो या सब्जेक्ट के रूप में हो, फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे? लेटस। क्योंकि लेट की जगह तो क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा। लेट की जगह क्या आएगा? शुड। लेट छोड़ देंगे यहाँ पर, शुड लगाएंगे और अस को चेंज करेंगे। अस का मतलब हमें, हमें का मतलब वी। और यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर दे आता है, जैसे हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो आपने ये देखना है, सोहन सजेस्टेड टू मी दैट। अब इसमें क्योंकि ये मी से रिलेटेड है भाई, सोहन ने मुझसे कहा हमें घर जाना चाहिए, आओ घर चलें। लेट अस गो होम, आओ घर चलें। सोहन ने मुझे कहा आओ घर चलें। तो इसकी क्या सेंस बनेंगे इनडायरेक्ट में? सोहन ने मुझे सुझाव दिया कि हमें घर चलना चाहिए, हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ मी है, यानी फर्स्ट पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष है, जिसको हिंदी में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए या सब्जेक्ट के रूप में आ जाए। मान लो यहाँ आई आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, तो भी हम यहाँ क्या लगाएंगे? फिर वी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जिसको हम कह रहे हैं उसको साथ में जोड़ करके ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। लेट अस, तो मैंने उससे कहा कि हमें, तो यहाँ वी आ जाएगा। तो सोहन सजेस्टेड या प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं हम, सजेस्टेड टू मी दैट। अब यहाँ क्या आ जाएगा? वी, दैट वी शुड गो। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल्स, जो ऑक्सिलरी होता है उसके साथ, शुड गो होम, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर। एक और आपने यहाँ त्रुटि का संशोधन करना है, एरर को हम करेक्ट करेंगे, त्रुटि को संशोधित करेंगे। यहाँ पर आप जब चेंज ऑफ नरेशन से रिलेटेड 7 वीडियोज़ देखेंगे जो हमने पहले तैयार कर चुके हैं, उसका जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर जो 4 है उसमें इस प्रकार का जो ये सेंटेंस है लेट अस गो होम, गलती से सोहन सेड टू मी लेट अस गो होम, तो हमने गलती से उसमें पार्ट नंबर 4 में जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो गलती से हमने यहाँ पर दे लगाया हुआ है, दे। जबकि दे कब आता है? जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ना हो,
फर्स्ट पर्सन ना हो, यानी थर्ड पर्सन हो। जैसे इसमें थर्ड पर्सन है, देखो सोहन सेड टू हिज फ्रेंड, उसका मित्र और सोहन दोनों को मिलाकर क्या आएंगे, दे। तो उस सेंस में दे आएगा। लेकिन ये तो उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन है साथ में सोहन के। तो सोहन ने मुझसे कहा कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि जब मेरे से कहेगा तो मैं इनडायरेक्ट में तो वही बात कहूँगा कि सोहन ने मुझे कहा कि हमें जाना चाहिए। तो हमें के लिए क्या आएगा, यहाँ पर वी आएगा। और हमने क्या किया है पार्ट 4 में, यहाँ पर उस सेंस को वी में चेंज करने के बजाय यहाँ दे में चेंज किया हुआ है, दे में। तो आपने ये ध्यान रखना है, सोहन के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे अस को, फिर तो ठीक है दे आता है, ये ध्यान रखना है हमने। प्लूरल में सोहन के लिए ही आता है, उसका ही का प्लूरल दे होता है। लेकिन सोहन के साथ मैं भी तो हूँ मुझसे कहा है उसने, तो मुझसे कहा है का मतलब मुझसे कहा है सोहन ने, तो फिर क्या हो गए हम, वे नहीं होगे। वे कब होंगे, जब उसका मित्र है सोहन का और सोहन है, तो फिर तो वो वे हो जाएंगे, ही का प्लूरल वे हो जाएंगे। लेकिन अब सोहन के साथ मैं हूँ, मैं का मतलब हम, सोहन और मैं मिलकर के हम हो गए, इसलिए यहाँ पर वी आएगा। सोहन सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड, लेट हट गया और लेट की जगह क्या आएगा, शुड, वी शुड, फर्स्ट फॉर्म गो, वी शुड गो होम, मी दैट वी शुड गो होम। तो आपने उस त्रुटि को करेक्ट कर लेना है कि जहाँ पर हमने यहाँ दे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 4 में, चेंज ऑफ नरेशन के पार्ट नंबर 4 में, वहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ वी आएगा, वी, हम, ठीक है ना, दे नहीं आएगा। करेक्ट। सोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो होम। अब देखो ये भी है लेट अस गो होम, अब इसको चेंज करो, सोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड, सोहन, इसको हम प्रपोज भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, सोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, ठीक है ना, सोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। अब दैट लगाएंगे इसमें, दैट, अब फिर वही लेट छूट जाएगा, शुड आएगा इसकी जगह। अब ये एज ए सब्जेक्ट आएगा, अस का मतलब हमें, ठीक है ना, और ये किसके अनुसार बदलेगा, सोहन के अनुसार। तो वैसे तो सोहन के अनुसार ही का दे बनेगा, लेकिन सोहन किसको कहता है, उसके मित्र को कहता है, तो उसका मित्र भी तो थर्ड पर्सन हो गया, दोनों मिलकर के थर्ड पर्सन हो गए, यानी इसमें फर्स्ट पर्सन है नहीं, उसमें फर्स्ट पर्सन था इसलिए हमने वी लगाया था, इसमें दोनों थर्ड पर्सन है इसलिए ही का प्लूरल क्या बनेगा, दे। तो इसमें दे आएगा, सोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट दे, ठीक है, दैट दे शुड गो होम। दैट दे शुड गो होम, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब इसमें देखें, ये भी लेटस है, देखो इसको भी ध्यान से, इसको भी आपने ध्यान से देखना है, ये भी लेटस है। लेटस की जगह क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर शुड आएगा, और लेट को छोड़ देंगे। तो इसमें देखो, आई सेड टू हिम, आई प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू हिम, प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं हम, आई PROPOSED, प्रपोज्ड, आई PROPOSED, आई प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, आई प्रपोज्ड टू हिम, ठीक है, आई प्रपोज्ड टू हिम दैट। अब इसमें देखो क्या आएगा, यहाँ आई है, मैं, और ये थर्ड पर्सन है। यदि यहाँ भी थर्ड पर्सन होता फिर तो दे आ जाता, लेकिन ये कहता है कि मैंने उससे कहा कि उन्हें जाना चाहिए नहीं बल्कि हमने जाना चाहिए, आई सेड टू हिम, ठीक है ना। तो इसको हम चेंज करेंगे, आई प्रपोज टू हिम दैट वी, क्या आएगा इसमें वी आएगा, चेंज करो इसको, आई और मी दोनों मिला करके हम बनेगा, इसमें हम, लेट अस, दैट वी, क्लियर है ये, दैट वी। अब शुड आ जाएगा इसमें, शुड गो आउट फॉर ए वॉक, गो आउट फॉर ए वॉक, तो इसमें ये फॉर ए वॉक है,
आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। अब इसमें देखो, अब लेट के साथ अस नहीं है, ये ध्यान देना आपने, लेट के साथ अस नहीं है, यहाँ पर द चाइल्ड है। यहाँ पर मी भी हो सकता है, लेट मी, लेट हर भी हो सकता है, लेट हिम भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अनुमति देना, अनुमति देना, गिव द परमिशन, टू गिव द परमिशन। कि ये कहता है कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, लेट द चाइल्ड स्लीप, बच्चे को सोने दो, बच्चे को सोने दो। इसमें ये नहीं कि बच्चे को सोना चाहिए या आओ बच्चे को सुलाएं, या मतलब कोई सजेस्टेड या प्रपोज्ड नहीं है, बल्कि ये कहा है कि बच्चे को सोने की अनुमति दो, सोने दो बच्चे को। और इसमें हम यदि यहाँ प्लीज आ जाए, प्लीज लेट द चाइल्ड स्लीप, तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हर। लेकिन इसमें प्लीज तो है नहीं है, ये एक सामान्य सेंस में लगा हुआ है। तो जब सामान्य सेंस में हम किसी को कहते हैं कि उसको ये काम करने दो, हम उसमें लगाते हैं आस्क्ड। क्या लगाते हैं? आस्क्ड। और यदि यहाँ कोई ऑफिसर आ जाए, जैसे प्रिंसिपल पियोन को कहता है, पियोन को कहता है प्रिंसिपल, या किसी स्टूडेंट को कहता है, तो वहाँ फिर हम ऑर्डर लगाते हैं उसमें, द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और प्लीज में रिक्वेस्टेड लगाते हैं, लेकिन ये इसमें प्लीज भी नहीं है और ऑर्डर भी नहीं है। फिर जो सामान्य सेंस होती है, सिंपल सेंस में हम क्या लगाते हैं? आस्क्ड। वैसे आस्क्ड हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हुए लगाते हैं, परंतु हम इंपेरेटिव सेंटेंसेज में, सिंपल सेंस में, जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट क्लियर ना हो, तो हम वहाँ आस्क्ड लगा सकते हैं। तो आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर टू। इसमें दैट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपने। परमिशन वाला जो है ना, लेट हिम या लेट द चाइल्ड वाला, उसमें टू आएगा बीच में। आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर टू लेट। और लेट भी नहीं कटेगा इसमें, टू लेट, लेट का लेट रहेगा इसमें। टू लेट, टू लेट द चाइल्ड, टू लेट द चाइल्ड sleep, to let the child sleep, to let the child sleep। क्योंकि लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आते हैं, इसलिए इसमें स्लैप्ट नहीं करेंगे। टू लेट द, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर टू लेट द चाइल्ड स्लीप। तो इस प्रकार देखा आपने, ये भी आपने, इसमें जो एरर थी हमारी पार्ट 4 में, चेंज ऑफ नरेशन के पार्ट 4 में, वो भी हमने ठीक कर ली। कि उसमें हमने जैसे लिखा था कि सोहन सजेस्टेड टू मी दैट दे लिखा हुआ था, हमने ये करेक्ट कर दिया इसमें कि हमने यहाँ पर वी लगाना है। क्यों? और वी लगाया क्यों है? वैसे तो सोहन के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि ही का प्लूरल दे बनता है, लेकिन इसमें साथ में मी है, मैं, मुझे कहा, तो मुझे कहा है, तो फिर हम इस सेंस में कहेंगे हमें, सोहन सजेस्टेड टू मी दैट वी, फिर वी आ जाएगा, वी शुड गो होम। और जब उसके फ्रेंड से रिलेटेड है, दोनों थर्ड पर्सन है इसमें, सोहन ने उसके मित्र से कहा कि उन्हें जाना चाहिए, उन्हें, थर्ड पर्सन है, तो सोहन सजेस्टेड टू हर, टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो होम। तो इस प्रकार आपने देखा चेंज ऑफ नरेशन का ये SON 1 2 3, इसको भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी ध्यान से। और किस प्रकार हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, और पास्ट में होती है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन होता है। और कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। लेटस में लेट की जगह शुड आता है, और सब्जेक्ट के रूप में वी या दे का प्रयोग करते हैं। और यदि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में यू आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, फिर हम वहाँ यू लगाते हैं, सेकंड पर्सन यू आ जाए फिर यू लगाते हैं, फिर दे या वी नहीं लगाएंगे। यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए यानी उत्तम पुरुष आ जाए, फिर हम वी लगाते हैं, दोनों को मिला करके, ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को। और यदि दोनों जगह थर्ड पर्सन है, फिर हम दे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार, और जहाँ लेट के साथ परमिशन से बात है, लेटस नहीं है, लेट के साथ परमिशन वाली बात है, फिर हम लेट का लेट रखते हैं बीच में, और लेट से पहले टू लगाते हैं। आई आस्क्ड हर टू लेट द चाइल्ड स्लीप, ये स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट ही रहेगी इसमें लेट वाले सेंटेंस में। तो आपने देखा
चेंज ऑफ नरेशन फॉर प्रैक्टिस। इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चेंज ऑफ नरेशन की जो आपकी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। समझे? ओके, थैंक यू, बाय बाय।